हेलो स्टूडेंट। अब हम देखने जा रहे हैं डे 2 क्रैश कोर्स ऑफ जेडबल मैथ। इसमें कई सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। आपकी सेवा में हाजिर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड रेडियाई ऑफ सर्कल। हालांकि देखा जाए तो ये टॉपिक ऐसे है कि जिसमें जेई में एक क्वेश्चन तो बनता ही है। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है देखते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए हैज़ रियल सॉल्यूशन। अच्छा भाई, ये साइन एक्स, ये वाला जो फॉर्म है साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए के पास रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसे हमें सेट ऑफ ए फाइंड करना है। अच्छा, देखा जाए तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ए। अब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला है 1 - cos 2x/2, ये फार्मूला। और दूसरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का एक फार्मूला है, वो है हमारे पास हाफ साइन 2x। अब ये दोनों फार्मूला यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक नया फॉर्म जानने को मिलेगा, और वो फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। ऐसा फॉर्म आ जाएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x, डेट मीन्स 2a-1। ऐसा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, वो साइड चला गया, ट्वाइस ए मिला, और 1 को वो साइड ले लो, -1 मिल गया। अब बच्चों, आपके पास एक फार्मूला ऐसा भी था कि ये कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसके रेंज के बारे में एक फार्मूला था रिगार्डिंग द रेंज ऑफ ये कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, विच इज़ नथिंग बट -r to r क्लोज, वेर वॉट इज़ r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है -1 और बी है 1। ए बी को अप्लाई करके आप इसका रेंज r मीन्स √2 निकलेगा, तो इसका रेंज हो जाएगा -√2 to √2। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है, ये एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड, उसकी रेंज मिली -√2 to √2। अगर रूट इसके है तो राइट हैंड साइड वाला भी नेसेसरीली -√2 to √2 में से ही आना चाहिए। -1 ले जाओ वो साइड, 1 ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 करने से आपको ए की वैल्यूज़ का सेट मिल जाएगा। वही तो है आंसर, क्लोज 1 -√2/2 to 1 + √2/2 is the correct answer. Next question is find value of x for which fx is given. देखो यहाँ पे जो fx गिवन है उसमें साइन ऑफ कर्ली एक्स अपॉन बॉक्स एक्स प्लस कॉस ऑफ कर्ली एक्स अपॉन बॉक्स एक्स, ऐसा गिवन है। What is curly x? Curly x is a fractional part of x. And what is the box x? The greatest integer part of x, GIF. Okay, GIF। ये I इम्पोर्टेंट है, I फॉर इम्पोर्टेंट। इसको निकल दिया तो क्या हो जाएगा, हंसने वाली मैटर हो जाएगी, वो हमें उसमें फंसना नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखते हैं साइन ऑफ कर्ली एक्स। हाँ, एंगल सेम है। जी हाँ, एंगल इसमें सेम है। हमारे पास जो भी एंगल है वो यहाँ पे इक्वल है। अच्छा, वो एंगल कर्ली एक्स अपॉन बॉक्स एक्स दोनों में सेम है, तो फिर से वही फार्मूला आप दोहरा सकते हो। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका रेंज क्या निकलेगा, आर इज़ गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फिर से आर हो जाएगा √2, डेट इज़ वाई ए क्लोज -√2 to √2। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज़ √2। यहाँ पे पूछा है ना, इज़ मैक्सिमम, ऐसी वैल्यूज़ एक्स की फाइंड करनी है, लाई बिटवीन ओपन 0 to 2। तो √2 इसकी वैल्यू कब अटेंड हो सकती है, जब थीटा वो जो है वो π/4 होगा या 2nπ + π/4 होगा तब। यहाँ पे बहुत छोटी सी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, लाई बिटवीन 0 to 2। तो वी कैन चूज π/4 फर्स्ट, देन कर्ली एक्स अपॉन इंटीजर एक्स मस्ट बीइंग एज π/4।
अब एक्स हमें चाहिए, हमें तो ये करली एक्स अपन इंटीजर एक्स नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इंटीजर एक्स को वो साइड ले जाएंगे। और आपको पता ही है करली एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन क्लोज 0 to 1 ओपन, फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्लोज 0 to 1 ओपन में से ही होगा। और आप लोग ये भी भली बात ही जानते हो कि करली एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू जेड। ये -1 0 1 2 एक्सेट्रा, माइनस में भी ढेर सारी वैल्यू ये अटेंड कर सकता है, लेकिन कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शनल नहीं, ओनली इंटीजर। तो यहाँ पे माइनस अगर रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू कभी ये इंटरवल में आती नहीं है। जीरो रखने से ये क्लोज जीरो हो जाएगा, लेकिन लेकिन सोचो तो सही, ज़रा दिमाग लगाओ, करली एक्स यहाँ पे इंटीजर एक्स कभी जीरो नहीं हो पाएगा। अगर ये जीरो हुआ तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और भूचाल आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। हमें जीरो नहीं लेना है, उसको निकाल देते हैं। अब हमारे पास बचा 1 2 एक्सेट्रा, 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 ट्राई करते हैं। 1 अगर हमने लिया तो हमें पता चल गया कि 3.14 डिवाइड बाई 4 विच इज़ लेस देन 1, ए एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी। 2 अगर लिया तो π/2 कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल विच इज़ मोर देन 1। बाद में मैनी मोर लिया, 3 4 5 एक्सेट्रा, द वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये क्लोज 0 to 1 ओपन इंटरवल में नहीं आएगी। तो जस्ट 1 इज़ एक्सेप्टेबल ओनली। तो यहाँ से एक बात तय है कि आप लोग ये दोनों में से 1 को चूज़ कर सकते हो, और 1 अगर आपने वहाँ पे लिया तो आपको ऐसा मिलेगा भाई, करली एक्स इक्वल टू π/4 इंटू बॉक्स एक्स की जगह 1 रख दिया। अब ए एक्सेप्टेबल होगा, बट व्हाट इज़ फ्रैक्शनल एक्स, नंबर माइनस इंटीजर करो तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। अब आपके पास इंटीजर एक्स तो 1 ही है, आपने यहाँ पे देखा था कि भाई इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज़ एक्स, 1 प्लस π/4, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस π/4 लाई बिटवीन 0 to 2, ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी। तो ऐसा एक्स 1 प्लस π/4 आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है। आगे देखते इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो पता चलेगा, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अब ये दोनों कॉस कर दो या फिर दोनों साइन, तब जाके कुछ बात बनेगी। अगर दोनों साइन करते हैं तो कॉस 9 डिग्री शुड बी रिटर्न एज साइन 81 डिग्री। क्यों भाई, 9 प्लस 81 गिव्स यू 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा विल गिव यू साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको कॉस थीटा देता है। वैसे देखा जाए कि कॉस 9 डिग्री विच इज़ कॉल्ड साइन 81 माइनस साइन 9, तो यहाँ से s माइनस एस का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। व्हाट इज़ s माइनस एस, 2cs। वो कैसे बन पाएगा, 2 कॉस दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला तो याद है ना दोस्तों, 90 डिवाइड बाई 2 45, और दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2, सब्ट्रैक्शन 72 डिवाइड बाई 2 36। अब यहाँ से साइन 36 डिग्री की वैल्यू आपको रखनी होगी। और अब मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल है। जो साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री उसके साथ कॉस 54 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी वैल्यू के बारे में देखो, √10 माइनस 2√5 अपॉन 4, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसमें 45 डिग्री से कम एंगल है, अगर ये 36 है 45 डिग्री से कम एंगल, लेस देन 45, तो उसमें साइन में बीच में साइन जो है वो माइनस आएगा। अगर कॉस है, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू इसके साथ ही बता देता हूँ, और वो आप साइन 72 डिग्री भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर ये 45 डिग्री से कम है विच इज़ लेस देन 45 ये, तो कॉस के साथ साइन जो है ना बीच में वो प्लस आ जाएगा, प्लस साइन लेना है। हाँ, वैल्यू वही का वही है, बीच में माइनस और प्लस का डिफरेंस है। देखा, आप ये नोट डाउन कर लो क्योंकि ये सारी वैल्यू की ज़रूरत रहेगी अगर ट्रिगो के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो साइन 36 डिग्री √10 माइनस 2√5/4, कॉस 18 डिग्री क्या होगा प्यारे दोस्तों, √10 प्लस 2√5/4। आगे देखते हैं, आगे
इसकी वैल्यू की भी ज़रूरत है साइन 18 डिग्री। अगर साइन 18 डिग्री है यू कैन राइट सच अ वे कॉस 72 डिग्री √5 माइनस 1/4 ए भी लेस देन 45 है और साइन है तो बीच में माइनस आ जाएगा। और आगे कॉस 18 डिग्री के बारे में देखते हैं। कॉस 18 डिग्री विच इज़ कॉल्ड साइन 72 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कॉस 36 डिग्री के बारे में होगा। ये तो हमने देख ही लिया, कॉस 36 डिग्री साइन 54 डिग्री। तो इसका वैल्यू होगा √5 प्लस 1/4 ए लेस देन 45 है तो √5 प्लस 1/4। तो ये सारी वैल्यू आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने ये वैल्यू अप्लाई भी कर दी यहाँ पे, देखो तब जाके पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये अपॉन 4 है ना उसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया तो √16 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने से ये आंसर मिल जाएगा √5 माइनस √5/2। दोनों अननोन थे, 9 डिग्री वाले दोनों अननोन थे, कॉस एंड साइन की वैल्यू हमने ये नॉन वैल्यू में तब्दील कर दिया। आगे देखते हैं कि भाई फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू tan 3x अपॉन tan x उसका रेसिप्रोकल। उसको फ्लिप कर देना है, यहाँ पे होल इन्वर्स है तो tan x अपॉन tan 3x। अब tan 3x का फॉर्मूला आप जानते ही है। थोड़ी देर के लिए मैं tan x को t बोल देता हूँ और tan 3x का फॉर्मूला होगा tt माइनस 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, ऐसा होगा 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। ये मैंने लिखा है पूरा फार्मूला, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। यहाँ पे t कॉमन कट आप करवा दो तो इधर t स्क्वायर बचेगा, तो ये भाई साहब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे y इक्वल टू इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको 1 माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ले लेना है 3y माइनस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस 3t स्क्वायर। अब ये जो माइनस 3t स्क्वायर है इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई ये ब्रैकेट में इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3y। ओके, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा यहाँ से 1 माइनस 3y, डैट मीन्स 3y माइनस 1 अपन y माइनस 3। दोनों साइड से माइनस कॉमन कट करवा दो तो टी स्क्वायर डैट मीन्स tan स्क्वायर x इक्वल टू 3y माइनस 1 अपन y माइनस 3। तो आपको जो मिल रहा है वो यहाँ से यही वाला फॉर्म मिल रहा है, देख लीजिएगा ये वाला यहाँ से देखो। अब ये ग्रेटर जीरो क्यों लिखा है इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्यों इन लोगों ने एक ग्रेटर जीरो लिखा है। tan square x must be greater or equal 0, but you can't take tan x as a 0 because it is at denominator। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो करोगे तो भूकंप आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा 3y माइनस 1 अपन y माइनस 3 ग्रेटर 0। अब जब भी ये इनइक्वालिटी की बात आती है तब जब ग्रेटर रहता है तो लेफ्ट एंड राइट में आंसर होता है। इसका ज़ीरो कौन है, ऊपर वाले का 0 1/3 है और नीचे वाले का 3 है। छोटे से भी छोटा या फिर बड़े से भी बड़ा वो आंसर होता है। तो वो y की वैल्यू लेस देन 1/3 और यू कैन से डेट y मोर देन 3। तो यहाँ से इसका रेंज ऐसा मिलेगा माइनस इन्फाइनाइट टू 1/3 ओपन यूनियन ओपन 3 टू इन्फाइनाइट ओपन, या फिर आप बोल सकते हो r माइनस क्लोज 1/3 टू 3 क्लोज। सही है ना भाई, ये इसका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। 5 में है इन ट्राइंगल ए बी सी E is given, B is also given, then evaluate a square minus b square in terms of B and C। B and C के फॉर्म में यहाँ पे आपको याद करवा दूँ, साइन फार्मूला यूज़ करना होगा। A अपॉन साइन ए इक्वल टू B अपॉन साइन बी इक्वल टू C अपॉन साइन सी इक्वल टू क्या है भाई, ट्वाइस R। तो व्हाट इज़ R, R मतलब कैपिटल R मतलब सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। और हालांकि सर्कल की तो रेडियस ही होगी, ट्राइंगल की सरकम रेडियस स्मॉल ए इक्वल टू 2r साइन ए
स्मॉल बी इक्वल टू 2r साइन बी और स्मॉल सी इक्वल टू 2r साइन सी, आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर लिया तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। वही किया है, 4r स्क्वायर इसमें से कॉमन भी ले लिया है, 4r स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप जानते ही हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आगे 4r स्क्वायर तो है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस बी, एक बार दोनों एंगल का सम और एक बार ये ही इन्हीं दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन, और आगे 4r स्क्वायर है। अब what do you think about a plus b? Nothing but pi minus c, because hence we have a plus b plus c equal to pi. pi minus c सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, इसका आंसर साइन सी ही होगा। तो 2r साइन सी, एक 2r पहले वाले को अप्लाई कर दो, एक 2r अंदर ले जाओ, 2r साइन और ये a माइनस बी। व्हाट इज़ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b? a इज़ द डबल देन b, मतलब a को लिखा जाएगा 2b माइनस बी, दैट इज़ कॉल्ड b। वैसे आप ऐसे भी 4π/9 माइनस 2π/9 इट विल बी 2π/9, वो b ही होगा। और ये स्मॉल सी, ये स्मॉल b, तो c इंटू बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आप b एंड c के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। देखिएगा इस तरह से इसका आंसर मिला। अब देखो यहाँ से ये सम बिल्कुल बढ़िया सम है। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल रेडियाई ऑफ द सर्कल टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द गिवन लाइन। अब देखो ऐसा थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये सम तो सर्कल का है, बट ये सम हम डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखिएगा ध्यान से, यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने लिए एक्स एंड वाई, और इसको भी टच कर रहा है, ये लाइन है, ये लाइन रिक्वायर लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, डेट इज़ वाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x/4 और ये 12 से डिवाइड करो y/3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब इसका x इंटरसेप्ट 1 है और y इंटरसेप्ट 3 है, तो यहाँ पे 4 0 होगा, इधर 0 3 आएगा और इधर 0 0 होगा। इसके अंदर वाला एक सर्कल जो दोनों एक्सिस को और ये लाइन को टच कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड इन सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। ABC नाम दे दिया मैंने, ABC ट्राइंगल का ये इन सर्कल होगा। और दूसरा सर्कल ये भी होगा यहाँ से कि जो ये एक्सिस को और ये लाइन को टच करेगा, विच इज़ कॉल्ड एक्स सर्कल 1। ये एक्स सर्कल 1, इसका सेंटर कैपिटल C1 बोला जाएगा और रेडियस इसका R1 एज पर स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दोनों एक्सिस को और ये लाइन को जो टच कर रहा है वो कुछ ऐसा सर्कल भी हो सकता है। देखिएगा ध्यान से, ये दोनों एक्सिस को और ये लाइन को भी टच कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एक्स सर्कल नंबर 2। बहिर्वृत्त बोल सकते हो आप इसको गुजराती में। यहाँ पे एक्स सर्कल नंबर 1, एक्स सर्कल नंबर 2, तीसरा भी हो सकता है कैपिटल C के अपोजिट, यहाँ पे भी इसका एक्स सर्कल मिल सकता है, वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और ये लाइन को टच कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड एक्स सर्कल नंबर 3 और इसका रेडियस है R3। आया समझ? अब देखो एक्स सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके साथ एक बेसिक रिलेशनशिप है, वो पहले देख लेते। किसी भी ट्राइंगल के लिए कोई अंदर वाला अगर सर्कल है, उसका रेडियस के लिए एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू डेल्टा/S। डेल्टा एरिया है और S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब स्मॉल a प्लस b प्लस c/2। इज इट क्लियर? अब जो इसके एक्स सर्कल से, वो एक्स सर्कल किसको बोलते हैं, यहाँ पे बार वाले ए सर्कल, ए वाला सर्कल मान लो एक्स सर्कल नंबर 1 है, तो इसका R1 इज कॉल्ड डेल्टा अपॉन S माइनस ए। क्या होगा दोस्तों, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट R2?
R2 के बारे में क्या बोल सकते हो, R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। और R3 के बारे में क्या होगा, डेल्टा अपॉन R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। देखो इसको याद रखने का एक तरीका है, ये बता देता हूँ। R1 के लिए डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ये R1 अपोजिट टू कैपिटल ए है तो स्मॉल ए सब्ट्रैक्ट करना है। R2 मतलब अपोजिट टू कैपिटल बी है तो स्मॉल बी सब्ट्रैक्ट करो। R3 अपोजिट टू कैपिटल सी है तो एस माइनस सी। और R किसी के भी अपोजिट नहीं बोला जाएगा तो इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट मत करो। तो ये सभी रेडिया एक साथ में मिल गई। जितने भी केसेस हमने देखे थे, 3 एक्स सर्कल और एक इन सर्कल, वो सभी की रेडियाई का समेशन हमें चाहिए। ये सभी की रेडियस के ये फार्मूला है। तो देख लो फिगर में, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने छोटी सी आर्क ही बना दी है, पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं किया। हालांकि ऐसे सर्कल आ सकता है, ये पूरा कंप्लीट हो सकता है इस तरीके से। यहाँ पे छोटी सी आर्क दिखा दी है और इससे हमने ये भी तय करके रखा है कि भाई लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 4 है, डेट इज़ वाई 40। यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट 0 3, वाई इंटरसेप्ट 3 है। और ये तो जानते ही हो 0,0 आएगा। इंटरसेप्ट के फॉर्म से ये सारे कोऑर्डिनेट। और स्मॉल ए कितना, स्मॉल ए मतलब ये बी टू सी लेंथ, ये 4 लेंथ हुई और ये 3 हुई तो ऑब्वियस है ये 5 होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। 3 4 5 ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस। 1 is in circle and 3 are x circles of triangle ABC, ऐसा होगा। इसमें सबसे पहले डेल्टा फाइंड करेंगे और डेल्टा इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो हाफ बी मतलब 4 है, अल्टीट्यूड सी मतलब 3 है तो इसका 6 यूनिट स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। और यू कैन अप्लाई द फार्मूला सच अ वे, डेल्टा का फार्मूला ये भी है, हाफ बी सी साइन ए। तो व्हाट इज साइन ए मतलब π/2, ये π/2 है, 90 डिग्री है तो साइन π/2 गिव्स यू 1। हाफ बी सी इसको यूज़ करो 6 मिलेगा। और पैरामीटर क्या है भाई, 3 4 5, ये तीनों का समेशन, ये पैरामीटर हो जाएगा। ट्वाइस है इसकी वैल्यू देगा ये, तो ये कुल मिला के 12 है तो एस फिर से 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला में वैल्यू रख के सम ऑफ ऑल रेडियाई, दे आर कोल्ड आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ईजी वे से फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा बाई एस प्लस डेल्टा बाई एस माइनस ए, डेल्टा बाई एस माइनस बी, डेल्टा बाई एस माइनस सी, सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये आंसर आपको 12 मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन 7 देखते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ट्रैवल्स k pi रेडियंस फ्रॉम 1 PM to 2:35 PM, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब मिनट हैंड जो है वो क्लॉक में ट्रैवल करके k pi रेडियन का एंगल मेजर करता है, कितने से कितने के बीच में, 1 PM से लेके 2:35 PM। मतलब कितने घंटे में ये इसने k pi रेडियन कवर किया, 1 आवर एंड 35 मिनट। 1 आवर एंड 35 मिनट में ये सब कुछ कवर किया। तो सबसे पहले आप ऐसा सोच लो पहले कि अगर मिनट हैंड एक सर्कल फिनिश कर देता है, एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, मिनट हैंड है, मिनट हैंड अगर एक साइकिल कंप्लीट कर देता है 12 से लेके पूरा एक साइकिल अगर फिनिश करेगा तो 2 पाई रेडियन कवर करेगा। और जब ये पूरा एक साइकिल कवर करता है तो 1 घंटा टाइम होता है, 1 आवर होती है, तो 1 आवर गिव्स यू 2 पाई रेडियन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आवर है, 1 आवर एंड 35 मिनट, तो 1 आवर 35/60 आवर। ओके, इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया तो ये यहाँ से कितने घंटे की बात हो रही है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे, 1 आवर प्लस 35 मिनट को 35/60 आवर लो, डिवाइड कर दो 5 से तो 7/12, तो 19/12 आवर्स की मैटर हो गई। अच्छा, 1 आवर में 2 पाई रेडियन, देन 19/12 आवर में कितना रेडियन, तो 19/12 इंटू 2 पाई, गॉट इट। तो आपको मिलेगा 19 पाई/6, और 19 पाई/6
compare with to k pi, just you can get the value of k as a 19/6, k इक्वल टू 19/6, वो आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 8 देखते हैं। एज पर स्टैंडर्ड नोटेशंस इन ट्राइंगल ABC, if r1 upon s minus b into s minus c plus r2 upon s minus c into s minus a plus r3 upon s minus a into s minus b equal to k by r, then find the k. वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। what is r1? as per standard notation, r1 is nothing but delta upon s minus a. what is r2? x radii number 2, delta upon s minus b. r3 is given by delta upon s minus c. अगर आप r1 की जगह ये रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दूसरा रखा तो डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस ए। तीसरा वाला भी वही देगा, डिनोमिनेटर तीनों का इक्वल। मतलब आपको क्या मिलेगा पता है? आपको 3 टाइम्स डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मिल जाएगा, विच इज़ कॉल्ड के बाय आर। जानते हो, ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊँगा। वो जो हेरोन फार्मूला है ना, वो कुछ ऐसा है। हेरोन के हिसाब से डेल्टा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो व्हाट इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी? नथिंग बट डेल्टा स्क्वायर। तो नीचे आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, एक पावर डेल्टा का कट, और जो मिलेगा 3 डेल्टा बाई एस, ऐसा हो जाएगा। ए एस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में इक्वल टू के बाई आर। डू नो व्हाट इज डेल्टा बाई एस? नथिंग बट आर। आर कट करवा दो, के इक्वल टू 3, वो उसका फाइनल आंसर, के इक्वल टू 3 आंसर मिल जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, उसमें क्या बोला है उन लोगों ने? फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर विच दिस हैपन। मतलब ये 2 cos रेस टू 4x माइनस साइन रेस टू 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन। इसको रियल सॉल्यूशन आ जाए उसके लिए आपको रेंज फाइंड करनी है। किसकी? रेंज ऑफ के, मतलब के की वैल्यू का सेट देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक ही फंक्शन में पहले कन्वर्ट करवाएंगे इसको। इसके लिए के को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो साइन पावर 4 माइनस 2 कॉस पावर 4, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल पावर 2, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपांड भी कर देंगे। तो इसको एक्सपांड किया तो साइन पावर 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन पावर 4, तब जाके माइनस साइन पावर 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 मिला। अब हम बाकी के फॉर्म से माइनस को कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से माइनस मैंने अगर कॉमन लिया है ये फॉर्म से, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिएगा, माइनस साइन रेस टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, इतना तो बचेगा, और एक्स्ट्रा में यहाँ पे प्लस 4 कर देता हूँ, और मुझे चाहिए माइनस 2, तो मैं इसके लिए प्लस 2 ऐड कर देता हूँ। मतलब माइनस 4 प्लस 2 विल गिव यू माइनस 2। सही है? ऐसा किया क्यों? मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया। अब एक इसका स्क्वायर है, आइए देखते हैं, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब ये सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू है, हमें तो के की वैल्यू का सेट चाहिए, कि इसका क्या चाहिए, इसका रेंज चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स क्लोज 0 to 1 में। अब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये 1 और 4 के बीच में आ जाएगा, 1 और 4 के बीच में। अब आगे माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस 4 और माइनस 1 के बीच में। अब 2 इसमें ऐड कर दो, तो ये 2 ऐड करने से आपको आंसर में देगा माइनस 4 और माइनस 1 के बीच में है, इसमें 2 ऐड करोगे तो माइनस 2 और 1 के बीच में आ जाएगा। तो हैंस वैल्यू ऑफ के माइनस 2 और 1 के बीच में आएगी। तो इसको रियल सॉल्यूशन होने के लिए के की वैल्यू का सेट माइनस 2 और 1 के बीच में ये इंटरवल में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ के। अब क्वेश्चन नंबर 10 और भी बढ़िया है। साइन पावर 23 माइनस कॉस पावर 23 और जी ऑफ एक्स है 1 प्लस हाफ टेन इनवर्स मोड एक्स।
then the find the number of values of x lie between close minus 10 pi to 20 pi, so that x satisfying the f of x equal to signum of g of x. सिग्नम फंक्शन दैट मीन्स साइन फंक्शन, SIGN साइन फंक्शन. अगर जी ऑफ एक्स ग्रेटर जीरो है तो इसका आंसर 1 आएगा. अगर जी ऑफ एक्स लेस जीरो होगा तो इसका आंसर फ्रेंड्स -1 हो जाएगा. और अगर वो जीरो है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा. तो देखते हैं, यही सब मैटर इसमें देखनी है. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. 1 प्लस हाफ tan इनवर्स मोड एक्स नेवर भी नेगेटिव. अब tan इनवर्स एक्स की बारी ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा. यहाँ पे ओपन माइनस ये π/2 है ऊपर और नीचे -π/2 है. तो इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे लाई करेगा इस तरीके से. एक इसका ग्राफ है tan इनवर्स एक्स का फ्रेंड. तो इसका tan इनवर्स मोड एक्स का ग्राफ कैसे आएगा. ये जैसा शेप है वैसा ही डिट्टो शेप इधर अभी आ जाएगा और नीचे वाला निकल जाएगा. ये पोर्शन ऊपर की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो आप देख लो कि ये पूरा जो दिखता है वो डिट्टो ग्रेटर जीरो ही होगा क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में ही आया. और अगर tan इनवर्स मोड एक्स ग्रेटर जीरो है तो इसका आधा करो या उसमें 1 ऐड करो, वो भी ग्रेटर जीरो ही कहलाएगा. तो डैट इज़ वाई जी ऑफ एक्स ग्रेटर जीरो आया. तो इसलिए इसका सिग्नम का आंसर 1 आ गया. अब इन लोगों ने क्या पूछा है, एफ एक्स आपका 1 हो गया कांस्टेंट और एफ एक्स इक्वल टू तो ये दिया है. तो इसका मतलब एफ एक्स को कंपेयर करो तो ये इक्वेशन हो गया. अब ये इक्वेशन की ये लोग बात कर रहे हैं कि इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी. अब तो सिंपल हो गया. साइन पावर 23x विच इज़ कॉल्ड 1 प्लस कॉस पावर 22x. अब ये कभी नेगेटिव होगा नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रेटर और इक्वल टू 1 देगा. लेकिन साइन पावर 23x ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1. तो साइन पावर 23x लेस और इक्वल टू 1. यहाँ पे मिला ग्रेटर और इक्वल टू 1. बोथ आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर. दैट इज़ वाई हमें सिलेक्ट करना है इक्वल 1. तो साइन एक्स इक्वल 1 होगा क्योंकि ऑड पावर इज़ दैट. तो साइन एक्स 1 अगर मिला तो ये बंच में ही आएगा. साइन 1 है तो कॉस क्या होगा भाई, कॉस भाई साहब होगा 0. और द पॉइंट बी ऑफ 0 1 वो हमारा यूनिट सर्कल पे पॉइंट आ जाएगा. और देखते बी ऑफ 0 1 0 to 2 पाई में, मतलब एक साइकिल अगर आपने घूमा तो आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन π/2 मिलेगा. तो इन 0 to 2 पाई ओनली वन सॉल्यूशन x इक्वल टू π/2. तो ये कितने साइकिल है वो गिन लो. अच्छा, क्लोज -10 पाई टू 20 पाई, मतलब व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर वो गिनना है. तो लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज कॉल्ड 20 पाई माइनस -10 पाई. तो इसकी लेंथ हो गई 30 पाई. 30 पाई के साइकिल कितने हैं, तो डिवाइड बाई 2 पाई. 2 पाई का एक साइकिल. तो हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर, 15 साइकिल्स. ओके, देयर आर 15 डिफरेंट सॉल्यूशन. तो ये आंसर हो गया. और नो नीड टू फाइंड सॉल्यूशन बट देयर आर 15 सॉल्यूशन. अगर उसमें से सॉल्यूशन का लिस्ट बनाया जाए तो अब यहाँ से गौर से देखिएगा, अगर वो लिस्ट ही बनाना है आपको सॉल्यूशन का कि कितने सॉल्यूशन हो गए, तो यहाँ पे बी के पास सबसे पहले ये -10 पाई वाला है. ओके, तो -10 पाई इधर है, उसमें हम π/2 ऐड कर देंगे. π/2 ऐड करने से पहले वाला सॉल्यूशन हमें मिलेगा -19 π/2. ओके, उसके बाद जो भी मिला उसमें 2 पाई ऐड कर देंगे. -19 π/2 प्लस 2 पाई करने से न्यूमरेटर में 4 का इंक्रीमेंट होता है. तो 4 का गैप न्यूमरेटर में लेना है, जैसे कि -15 π/2. उसके बाद और 4 का गैप ले लो, -11 π/2. तो यहाँ पे पूरा लिस्ट मौजूद है, -19 π/2, -15 π/2, -11 π/2, -7 π/2 एंड सो ऑन. कहाँ तक ये लिस्ट आएगा, तो ये लिस्ट आएगा दोस्तों 37 π/2 तक आएगा क्योंकि ये लेस देन 20 पाई है. तो ये -10 पाई और 20 पाई के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर,
15 नंबर्स ऐसे हैं, 15 सॉल्यूशन आर देयर कि जो आपको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप बार बार ये क्रैश कोर्स करते जाओ, बढ़िया सा जेई का एग्ज़ाम जाएगा। थैंक यू वेरी मच।